खबर शामिल करते हैं बंगला मंठार से। बंगला मंठार में सरकारी ज़रूरी ज़मीनों की अलाटमेंट का सिलसिला जारी है। चंद रोज पहले भी बंगला मंठार के गांव चक नंबर 253 में सरकारी ज़रूरी ज़मीनों की अलाटमेंट की गई थी। बाकी बच जाने वाली सरकारी ज़रूरी ज़मीनों की अलाटमेंट का सिलसिला जारी है, जो कल असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद की मौजूदगी में दोबारा शुरू हुआ। चक नंबर 253 पी, चक नंबर 252 पी, 234 पी, 237 पी, 256 पी, 235 पी के मुख्तलिफ चकूक जिनमें सरकारी ज़रूरी ज़मीन मौजूद थी, उसकी दोबारा बोली दी गई, जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 17,000 रुपए से शुरू होने वाली ये बोली मुख्तलिफ रेटों पर ख़त्म हुई, जबकि एक लाट नंबर 19 की मुस्तील नंबर 412 जो कि चक नंबर 256 पी की थी, जिस पर ताज मोहम्मद वल्द अब्दुल गफूर उसके मद्दे मुकाबल मुमताज़ बीबी ज़ौजा हिदायत अली ने बोली दी, जो 35,000 रुपए तक जारी रही। इस लाट की असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद ने बोली रोकते हुए कहा कि इसकी दोबारा बोली चंद रोज के बाद दी जाएगी, जबकि दोनों फरकीन से 50-50 हजार रुपए और जमीन के खसरे ले लिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद ने किसानों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो जमीन काबिल काश्त है, किसान इसको काबिल काश्त बनाएं और इसमें फसलें काश्त करें। जबकि किसानों ने असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनको सरकारी ज़रूरी ज़मीन दी गई है, किसान इसमें मेहनत करेंगे, इसमें फसलें काश्त करेंगे, जिससे ना सिर्फ उनका भला होगा बल्कि मुल्क की तरक्की में भी वो अपना किरदार अदा कर सकेंगे। कैमरा टीम के साथ दिलबर हुसैन, मंठार न्यूज़, बंगला मंठार। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ।